जातियों का इनका कहना है कि जातियां रहनी चाहिए लेकिन जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे संख्या कितनी है। 10 आदमी आज आए, 10 आदमी उस दिन आए थे। अच्छा, कितने आदमी आए? आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं ऑन लाइव कैमरा बोल रहा हूँ। ये कार्यक्रम नहीं था, ये बैठक थी। राष्ट्र के अनेकों ने एक संगठन आए हुए थे, अनेक राजनीतिक पार्टी। अच्छा, जाति खत्म करने के आप फेवर में? नहीं, जातियों की अपनी महत्ता है, अपनी महक है, विचारधाराएं हैं, ऋषि मुनियों के तप हैं। हर जाति अपनी अपनी अदायगी कर रही है, उससे महक आ रही है, उससे लाभान्वित होना चाहिए राष्ट्र को। लेकिन जाति के आधार पर जो लाभान्वित हो रहा है वो जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपका आंदोलन ये है? हाँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, जाति रहनी चाहिए? बिल्कुल जाति रहनी चाहिए। तो जातिगत आरक्षण खत्म तो जातियों से, बिल्कुल जातियों से बाहर आ जाओ राष्ट्र के लिए, धर्मों से बाहर आ जाओ, राजनीतिक दल। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम 4 दिन पहले भी हुआ था। आप ठीक है तस्वीरों में देख सकते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण का आंदोलन देश में शुरू हो गया है। वही हमारे साथ एक महामानव है जो जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए प्रण लेके चले हैं और पूरे देश में एक आंदोलन चला रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रवीण अरोड़ा है और मैं वो राष्ट्र की विचारधारा हूँ जो घर घर में बस रही है। जो भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार आरक्षण चाहते हैं वो सभी प्रवीण अरोड़ा है, मात्र मैं ही प्रवीण अरोड़ा नहीं। किस कम्युनिटी से आते हैं आप? पंजाबी कम्युनिटी से आता हूँ और मुझे गर्व है। नहीं, अपनी एसटी या जनरल? जर्नल में आते हैं, पर ये बड़े जो शब्द हैं बड़े टीस भरे शब्द हैं। कैसे? जिसमें देश बढ़ता है, देश टूटता है, राष्ट्र की जनसंख्या 2 भागों में बटती है। तो ये जो मध्य दीवार है, राष्ट्र को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। सिर्फ एक उपाय है कि भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण करा दो। देश पहले ही बढ़ चुका है। आरक्षण तो आर्थिक आधार पे ही ना, आरक्षण तो सिर्फ ऐसी। आप बात कर लो या उनसे बात करने दो, एक आदमी बात कर रहे हैं ना। आर्थिक आधार पर ओबीसी का आरक्षण आर्थिक आधार पर है, जनरल कैटेगरी का आरक्षण आर्थिक आधार पर है, सिर्फ एससी और एसटी का जातिगत आधार आरक्षण है। एसटी का भी नहीं है, सिर्फ एससी का है। जी बिल्कुल, आपकी सभी बातें उचित हैं, लेकिन इस प्रकार से राष्ट्र कहाँ पहुंचेगा? राष्ट्र बटेगा या टूटेगा? गृह युद्ध होगा या राष्ट्र एक सूत्र में इन पथों से तय होगा? ये पथ लेकिन जो है, कहीं ना कहीं संख्या नहीं आ रही। 4 दिन पहले भी आंदोलन था, 10 आदमी थे, अब आपके साथ भी ज्यादा से ज्यादा 20 आदमी होंगे। नहीं, तो 20 भी लोकतंत्र तो सर से गिना जाता है। 20 भी नहीं है। यही जो चश्मा हमें उतारना होगा। ये जो शब्द है ना, आप पत्रकार हैं और अच्छा हुआ ये आपने प्रश्न पूछा। आपके माध्यम से मैं साहित्यिक जगत के लोगों से, लेखकों से, कवियों से जो मैं अपने वक्तव्य में कह नहीं पाया, आपके प्रश्न के माध्यम से मैं उस बात को रख रहा हूँ। मैं आह्वान करता हूँ साहित्यिक जगत से, कवियों से, लेखकों से, आजादी से पूर्व आपने पूर्ण भूमिका निभाई। साहित्यिक जगत ने, लेखकों ने, कवियों ने ओज के, उत्साह के, वीर रस के गीत गाए, क्रांतिकारी गीत गाए और राष्ट्र आजाद हुआ। तो एक साहित्यिक जगत के लोगों, मैं आपको आह्वान करता हूं, आज राष्ट्र टूट रहा है, राष्ट्र की प्रमुख समस्या है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ये बदलाव करा दो, इसमें भूमिका निभाओ। आप किसी अमुक पार्टी के, अपनी छाती पर बिल्ला मत लगाओ, नहीं तो राष्ट्र, आने वाली पीढ़ियां, मैं साहित्यिक जगत के लोगों से कह रहा हूँ, आपको कोसेंगी। लेकिन आप राष्ट्र टूटने की बात कर रहे हैं, ना तो आपके साथ संख्या है, ना सरकार है, ना कोर्ट है। अमित शाह जी ने कह दी कि आरक्षण जैसी व्यवस्था चलती रहेगी। नरेंद्र मोदी ने भी अब पार्लियामेंट लाल किले की प्राचीर से बोला कि भ्रम फैला रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी। उधर आरएसएस के चीफ है, उन्होंने भी बोल दी कि 200 साल तक आरक्षण चलेगा। लेकिन आप अकेले कैसे बदल पाओगे? जी, पहली बात, जहां से प्रारंभ है, मात्र शब्द नहीं, जो ग्राउंड पर सत्यता है उसको स्वीकारना होगा। जैसे मैंने बार बार कहा है कि मैं प्रवीण अरोड़ा नहीं, राष्ट्र की सभी विचारधाराएं प्रवीण अरोड़ा हैं जो राष्ट्र में परिवर्तन चाहती हैं। दूसरी बात आपने कही कि आपके पास संख्या नहीं है, जो आपने दूसरी बार कहा, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि राष्ट्र की जनता सड़कों पे आ जाए, राष्ट्र की जनता सरकारों को ब्लैकमेल करे। हम राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक हैं और यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं था
यहाँ पर राष्ट्र के संगठनों के प्रमुख, यहाँ पर राष्ट्र के राजनीतिक पार्टियां जो भारत राष्ट्र में बदलाव चाहती हैं, राष्ट्र के जो वो धर्मों के लेकिन आपको ये तो अनुयायी पता आए होगी ना, थे, लोकतंत्र में तो वोट से जब चलता आपको है। संख्या दिखानी होगी ना, लोकतंत्र में जब वोट से हमें चलता है। संख्या दिखानी होगी, हम राष्ट्र में संख्या भी दिखा देंगे। लोकतंत्र में वोट से चलता है ना, आपको बिल्कुल पता वोट है। से चलता है। हम सरकार सरकारों को बनाना जानते हैं, तो सरकारों को गिराना भी सरकार जानते हैं। वोट से डरती है, आपको पता है। जी, और वोट हम किसे वो देते आधार हैं? खड़ा कर देंगे राष्ट्र के अंदर। और राष्ट्र जहाँ वोट बैंक होता है, राष्ट्र की सरकारें सदा प्रभावित होती हैं। हम राष्ट्र की जो पथ है उसका मार्ग बदल देंगे, सरकारों को निमित्त बना देंगे। राष्ट्र की जनता तय करेगी कि सरकारों में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, और राष्ट्र में जातिगत क्या होगा। आरक्षण की तो बात छोड़ दीजिए, जी। सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग थी। जी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दे दिया जी। कि SC ST में तो सरकारों में संविधान में अमेंडमेंट नहीं होते क्या? ये अमेंडमेंट वर्ड की कोई महत्ता है नहीं है। अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन ये सरकार ने यह अस्थायी व्यवस्था है, जैसे धारा 370 थी। यह अस्थायी व्यवस्था स्थायी नहीं है, संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में टेम्परेरी फेस है। आप इस तरीके के आलोचक मत बनिए। जो आंदोलन करता है उनको आप तोड़ते हैं। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आई एम ए डायबिटिक, मेरे पैरों में गैंग्रीन है, मेरे किसी साथी को भी नहीं पता। और ये समस्याएं कोई मेरी नहीं है, मेरे जो और विचारधारा है उनको पता नहीं कितनी समस्याएं होंगी। मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर? अच्छा, जातिगत आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, पहले जाति आई या जातिगत आरक्षण आया? देखो मित्र, प्रश्नों का कोई अंत नहीं है कि पहले जातिगत आई फिर जातिगत आरक्षण आया। जातियां तो बहुत पूर्व से हैं और जातियों की अपनी महत्ता है, उनकी अपनी महक है, मूल्य है, सिद्धांत हैं। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। और आरक्षण पहले आया, जातिगत आरक्षण बाद में आया। आरक्षण दिया अंग्रेजों ने, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, 1857 ईस्वी में मंगल पांडे ने क्रांति का आह्वान किया और अंग्रेजों ने कुछ पदों पर आरक्षण दे दिया। सरकारों ने इसको हथियार बना लिया, वोट बैंक की फूट डालो शासन करो की नीति लेकिन जातिगत आरक्षण खत्म होने की बात कर रहे हैं। हाँ। जाति के आधार पर शोषण भी खत्म होना चाहिए। देखिए, जब राजा पद्धति थी, जिस समय राजा पद्धति थी, उस समय तो जातिगत आरक्षण नहीं था ना। और वहां पर कोई अपराध होता था तो वहां पर कानून व्यवस्थाएं थी, वो अपना काम करती जा, कोई नहीं कर पाई तो वो फेल रहा। नहीं, मैं ये मेरा सवाल है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जाति पर जाति आधारित जो शोषण होता है, हाँ। अत्याचार होता है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका समर्थन नहीं करते। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 30 अगस्त 2026 को पूर्ण रूप से भारत बंद का आह्वान हुआ है। यह संगठनों की बैठक थी, ये पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा 30 अगस्त 2026 को। मैं प्रवीण अरोड़ा इसका नेतृत्व कर रहा हूं और मैं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। ये अंतिम लक्ष्य तक शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचेगा। NCRB का डेटा है कि जातिगत शोषण होता है और हर साल रिपोर्ट आती है, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। हम शोषण का समर्थन नहीं करते, हम किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करते। और शोषण को आप ये मत समझिए कि सिर्फ जातियों में ही होता है। अरे शोषण तो किसी एक घर में भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो सकता है, उसके लिए कानून है। कानून जातिगत शोषण हुआ है, उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये जो शोषण, देखिए वो जीवन तो चले भी गए जिनकी आप बात करते हैं। अरे आज वो तो नहीं, आप पहले अभी बिहार में 2 पासवान सगे भाइयों को मंदिर में जा गए तो उनको पीट के मार दिया। पहले तो उस विषय की गहराई में जाना पड़ेगा। एक बात, और अगर वो शोषण हो रहा है तो हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन वो जाति के आधार पर हो रहा है ना शोषण, वो किसी भी आधार पे हो रहा हो। ये हम अपनी अपनी राजनीति के लिए ना आंकड़े निकाल लेते हैं, ये समुख जाति का है, ये समुख जाति का है, इसके साथ हुआ तो ये जाति थी। ये हमारी अपनी सोच है, यही तो राजनीतिकरण है। इसको हमें समझना होगा। राजनीति क्या है? राज चलाने की नीति। पहले धर्म होता था, तो हमें इस राजनीति में बदलाव कराना होगा और जो राष्ट्र हित के कार्य हैं उनको बल देना होगा। अच्छा, जाति खत्म करने के आप फेवर में? नहीं, जातियों की अपनी महत्ता है, अपनी महक है, विचारधाराएं हैं, ऋषि मुनियों के तप हैं। हर जाति अपनी अपनी अदायगी कर रही है, उससे महक आ रही है, उससे लाभान्वित होना चाहिए राष्ट्र को। लेकिन जाति के आधार पर जो लाभान्वित हो रहा है वो जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपका आंदोलन ये है? हाँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, जाति रहनी चाहिए? बिल्कुल जाति रहनी चाहिए। तो जातिगत आरक्षण खत्म तो जातियों से, बिल्कुल जातियों से बाहर आ जाओ राष्ट्र हित के लिए, धर्मों से बाहर आ जाओ। राजनीतिक दलों, देखिए प्रश्न का उत्तर अगर अपने अनुसार हो तो प्रश्न की महत्ता खत्म
हो जाती है। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जाति खत्म ना हो और जातिगत आरक्षण खत्म हो, आपका ये है। हाँ बिल्कुल, जातियां रहनी चाहिए, हम जातियों का इनका कहना है कि जातियां रहनी चाहिए लेकिन जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे संख्या कितनी है। 10 आदमी आज आए, 10 आदमी उस दिन आए थे। अच्छा, कितने आदमी आए? आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं ऑन लाइव कैमरा बोल रहा हूँ, ये कार्यक्रम नहीं था, ये बैठक थी। राष्ट्र के अनेकों ने एक संगठन आए हुए थे, अनेक राजनीतिक पार्टियां आई थी, धर्मों जातियों से लोग आए थे जो भारत राष्ट्र में आर्थिक आधार पर आंदोलन चाहते हैं। और ये बैठक संपूर्ण हो चुकी है। अंत में हम कुछ लोग हैं जो हम जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आए, अनेक हमने तो ये थे हमारे साथ। आप देख सकते हैं जातिगत आरक्षण खत्म करने के आंदोलन के बारे में इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है। आप देख सकते हैं सीधे 20 आदमी पहले आए थे, 20 या 10 अब होंगे। मैं लेट आया हूँ थोड़ा। अम्बेडकर बाबा ने ही आरक्षण दे दिया था आपको। आप तो अभी 20 आदमी 100 आदमी की बात कर रहे हो, अकेला अम्बेडकर जी ने दिया था। ऐसा है, मंडल आयोग की आप बात कर रहे हैं। मंडल आयोग किसने लागू किया? बीपी सिंह ने किया। बीपी सिंह राजपूत थे। एक राजपूत अधिकार देने की बात कर रहा है और एक राजपूत अधिकार छीनने की बात कर रहा है। ये राजपूत है, आपको पता है? मैं उसकी नहीं कर रहा, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। छीनने की किसकी बात कर रहा है? अच्छा, जाति खत्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। जाति तो थी नहीं कभी। जाति कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी जाति। आप कोई भी शास्त्र देख लीजिए, शास्त्र मतलब कभी भी जाति नहीं थी। गुरुजी पत्रकार महोदय, कभी भी जाति नहीं थी। देश में जाति नहीं है। कर्म के, अब आपने जाति बना दी ना, कर्म के आधार, जाति के आधार पर शोषण नहीं होता। आपको शायद नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। जाति अगर जानना चाहते हो, हिंदुस्तान को चलाने वाला लोग ब्राह्मण होता है, उसकी सुरक्षा करने वाले हमारे सैनिक बल हैं, वो क्षत्रिय होते हैं। वो तो व्यापार खत्म हो गई ना, वो तो 15 अगस्त के बाद खत्म हो। 15 अगस्त 1955 के बाद खत्म हो गई। आपकी परंपरा इस जीवन में खत्म नहीं है। ये है सपोर्टर जो जाति के आधार पर जो आरक्षण है उसको खत्म करने का आंदोलन चला है जंतर मंतर पे। आप देख रहे हैं हर प्रोटेस्ट होता है। 21 तारीख कल भी प्रोटेस्ट है, 4 दिन पहले भी प्रोटेस्ट होता है। लेकिन ना तो सरकार साथ है, ना प्रधानमंत्री साथ है, ना कोर्ट साथ है। जातिगत आरक्षण जो भी होगा वो जाति जो बनाया है, जो संविधान बनाने वालों ने बनाया, उन्होंने व्यवस्था बनाई होगी, कुछ देख के बनाई होगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुंह उठा के आते हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन ना संख्या है, ना बल है, ना कोई ताकत है, सिर्फ यहाँ जंतर मंतर पाके अपनी नेतागिरी चमकानी होती है। जाति खत्म नहीं होनी चाहिए, जातिगत आरक्षण खत्म होनी चाहिए। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। थैंक यू।